पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए हम अपने आसन पे बैठे हुए थे, तभी गड़बड़दास आया और उसने पूछा कि गुरुजी, जो पुराने राजा महाराजा थे उनका क्या हुआ? अंग्रेज तो अपने राज अब हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने कुछ राजाओं का राज्य ले लिया था और कुछ राजाओं को कुछ संपत्ति दे दिया था, कुछ वैभव दे दिया था। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजवंशों को एक कर दिया था लोकशाही लाने के लिए। हंसी खुशी में सभी ने अपना राज्य पब्लिक के लिए अर्पण कर दिया था। जो अच्छे थे उनको राज्य में पदवियां भी दी गई थी, किसी को वर्षासन भी दिया गया था। बाद में कांग्रेस राज्य जो आए, शायद इंदिरा गांधी ने ही सभी का वर्षासन भी बंद करवा दिया था और लोकशाही हो गई थी। मतदान से राजा बनाया जाता था, कोई भी राजा बन सकता था। अगर वो अच्छा काम करता है और पब्लिक उसे चाहती है तो वो राजा बन सकता है, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस उम्र का हो। अगर प्रजा मत देती है तो राज सिंहासन पर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है। गड़बड़दास ने पूछा है, राजवंशों का क्या हुआ? उसके प्रश्न के जवाब में हमने उसको बताया, आप भी सुनिए। कुछ वंश तो ऐसे हैं जो अपने अस्तित्व को, अपने डीएनए को पकड़ के रखा, आज भी वो वैभवशाली हैं। अपने राज्य को छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाकर व्यापार क्षेत्र में काफी नाम कमाया है और बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कोठियां बनाकर अपने वंशजों को संभाला है। वंश को संभाला कैसे जाता है? हमारे वंश में पैदा हुआ जो बच्चा है उसकी शादी हम कहां कर रहे हैं? वहीं से डीएनए मिक्स होने लगता है, खून मिक्स होने लगता है। अगर घर में आने वाली बहू सही खानदान से है तो हमारा जो वंश होगा वो बड़ा ही दिव्य होगा, क्योंकि बीज जैसा होता है खेत भी उम्दा होना चाहिए। ऋषियों ने कहा है कि पुरुष है वो बीज है, स्त्री है वो क्षेत्र है। अनेक राजकुमारियों ने जहां भी शादी की वहां दिव्य वंश पैदा हुए, क्योंकि दिव्य पुरुषों के साथ ही उनकी शादियां हुई। लेकिन 2-3 पीढ़ी के जाने के बाद जो राजकुमार थे उन्होंने इधर उधर शादियां कर ली और उनके यहां जो बच्चा पैदा हुआ उतना पावरफुल नहीं हुआ। राजवंश के एक भी लक्षण उस बच्चे में नहीं आए। आज कई राजवंश के कई बच्चे, कोई नौकरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई छोटा मोटा व्यापार कर रहा है, लेकिन जो वंश अपने आप को संभाल के रखा आज भी वो तिंग शिखर पर हैं। उनका नाम है, उनके पास धन वैभव है। लेकिन कुछ राजकुमारों ने अपने मां बाप का महल बेच दिया, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, जेवर बेच दिया और अपनी आन बान को खो दिया। उन्हीं बच्चों में पितृओं का श्राप आ गया,
और न वो तन से सुखी रहे, न मन से सुखी रहे, न धन से सुखी रहे। आज भी कई राजवंश हमें मिलते हैं और जब हम उनके माता पिता के विषय में पूछते हैं, उनकी फैमिली का अध्ययन करते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि देखो किस वंश का बीज कहां डाला गया और उससे क्या पैदा हुआ। दुख होता है तब लोग ज्योतिष के पास जाते और ये 4, 8, 12वां राहु अगर हमारे जीवन में आता है तो हमारे वंश में अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं, क्लेश कंकास होता है। प्रॉपर्टी में कई भाइयों का केस चलता है, कितनों को तो बच्चे नहीं होते, वंश नाश हो जाता है और कितने अपना धर्म परिवर्तन करके अपने प्रदेश को छोड़कर गुमनामी की जिंदगी जीते रहते हैं। रोजी रोटी के टेंशन में पूरी जिंदगानी बिता देते हैं, उनके जीवन का अभ्युदय नहीं होता है। इसलिए हमें अपने ग्रहों का निरीक्षण करना चाहिए और हम किसके वंशज हैं, हम किसके बेटे हैं, हम किसके पोते हैं, इसके विषय में चिंतन करने के बाद ही कोई कर्म करना चाहिए। कुछ आदतें बुरी थी हमारे पूर्वजों में, तो क्या वो बुरी आदतें हम भी अपना लें? हम अपना लेते हैं, लेकिन जो अच्छाइयां, जो दिव्यता हमारे पूर्वजों में थी, क्या हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं? जैसे कि हम ब्राह्मण हैं तो हमारे पूर्वजों ने क्या तप किया है, क्या भक्ति किया है, क्या ज्ञान उपार्जित किया है, उसे छोड़कर हम ज्ञान की साथ में न जा करके नौकरी के चक्कर में भटकते रहें और अपने वंशजों को मिश्रित जीवन देकर विनाश की तरफ जा रहे हैं। ऐसे दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, क्योंकि शास्त्र मत ही श्रेष्ठ मत है। जो निकलता है शास्त्र से निकलता है। जितना भी कठिन रास्ता हो, शास्त्र आपको रास्ता दिखाता है, अच्छा रास्ता दिखाता है, हम सुखी हो जाते हैं। 9825200108 पर फोन करके आप कुछ भी पूछिए। जय बोले।